हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस करंट अफेयर मॉड्यूल बाय प्रो टैलेंट। ठीक है दोस्तों, ये करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम दिखाते हैं जहाँ से ठीक है आप बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट से इवेंट्स को समझ सकते हैं। तो आज हम आपके लिए बात करने वाले हैं ये 5 मुद्दों के बारे में। पहला है, एक नया स्टॉक एक्सचेंज सेबी ने अप्रूवल दे दिया विच इज़ नोन एज सोशल स्टॉक एक्सचेंज, और उसके ऊपर एक पहली से फर्म रजिस्टर हुई। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज होते क्या है। देन वी विल टॉक अबाउट विंटर सेशन विच हैज जस्ट एंडेड, विच आर द इंपॉर्टेंट बिल्स पास्ड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दी सेशंस। ठीक है, व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पार्लियामेंट, क्या करती है ये हम समझेंगे। देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द रेड सी हुदी अटैक्स, और हौदी बोल सकते हैं इनको आप या हुदी बोल सकते हैं। सो दिस Houthi are creating trouble in the Red Sea region. So we will discuss that. What is Red Sea region? Why Houthis are attacking? What is their origin? Who are these people? And why are they fighting? And are they creating big trouble to the world? Yes, we will discuss about it. America has come up with a very important operation on that. Okay. Then one very important pact and agreement came up in European Union ऑन माइग्रेशन। इसके बैकड्रॉप में यूके का माइग्रेशन के ऊपर एक मजेदार सा लॉ लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपना जजमेंट दिया और उसकी वजह से ये पूरा मुद्दा बड़ा कॉम्प्लेक्स होने लगा। वी विल अंडरस्टैंड दैट। एंड देन 3 महत्वपूर्ण क्रिमिनल लॉ बिल हैव बीन पास्ड, ठीक है, जो पुराने से क्रिमिनल लॉ को चेंज करेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, दिस इज नोन एज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। रिमेंबर, द आइडिया ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज was mooted in a union budget of 2019-20. Now what is the main idea? That is, social enterprises, voluntary and welfare organization, if they want to raise capital, they can come on this particular exchanges. Remember, all stock exchanges, what we know, are listing those firms which are for profit. मतलब जिसको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, वो उसका लिस्टिंग होता है। ठीक है, बीएसई, एनएसई, ठीक है, उन सब के ऊपर किसका लिस्टिंग होता है? द कंपनीज विच आर फॉर प्रॉफिट, दिस आर नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म्स, एंड दिस आर व्हेन दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म, दे आर लिस्टेड वेयर they can get listed on social stock exchange. That is going to be the first of its kind. 2019-20 में यूनियन बजट के अंदर इसके आइडिया को मूव किया गया था। द फर्स्ट फर्म, द फर्स्ट सोशल एंटरप्राइज विच इज नोन एज SGBS उन्नति फाउंडेशन, विच इज नोन एज SUF, became the first entity to list on the social stock exchange of India. दोस्तों, social enterprises are for no profit. There are no losses. They are not providing any dividend to anyone. So they are non-dividend paying firms. Okay. Primarily, they address the social problems on this earth. ठीक है, or in a country. So they are, if they want to raise capital, it becomes difficult for them to come in the market because there were no social stock exchanges. ठीक है, so now they will be coming under the social stock exchange and there will be regulator on it, which is known as SEBI, Securities Exchange Board of India. Primarily, the aim of this initiative is to help social and voluntary organization to work for social causes by raising capital, ठीक है, as equity और अ डेट और अ म्यूचुअल फंड। ठीक है, और ये सब सिस्टम चलेगी किसके अंडर में? सेबी में। बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, तो ये बहुत सस्ता तरीका हो जाएगा पैसे निकालने का। ठीक है, एक बहुत आसानी से दे विल बी इन अ पोजीशन टू गो टू पब्लिक एंड दे विल बी इन अ पोजीशन टू रेज लॉट ऑफ मनी। इज दैट वेरी क्लियर? याद रहेगा दोस्तों, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? विच इज द फर्स्ट फर्म टू again get listed on it. This is what we discuss. Coming to the event number 2, the issue number 2, that is winter session of parliament ended. So what is parliament? Parliament is a law making body in our country. In our country, there are, for a democracy like our country has 3 pillars.
वन लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द लॉ एंड दैट इज पार्लियामेंट. Then there is executive. Their work is to execute the law. That is PM and the cabinet ministers. ठीक है. And then the third is judiciary. उनका काम है to uphold the law. And what do they do? है ना? Their aim is to uphold the law. That's an integrated, independent judiciary of India. That is Supreme Court, High Court, and the lower courts. That's called, you can say, judiciary. Now the parliament, which is making the law, ठीक है, is comprising of three bodies: Lok Sabha, Rajya Sabha, and President. That is known as Parliament. The Parliament generally has 3 sessions. There are no rules. There are no specific rules. There are 3 sessions. आपने देखा होगा एक स्पेशल सेशन इस साल हुआ था 2023 में, जिसके द्वारा विमेन रिजर्वेशन बिल लगाने की जरूरत पड़ी थी. Yes or no? Women reservation bill has been introduced in India, which is providing 33% reservation of women in Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है. एंड देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो उनके लिए जो रिजर्वेशन आया उसको स्पेशल सेशन के द्वारा लगाया गया. ठीक है. तो ये नॉर्मली कोई भी एक साल में 3 सेशंस होते हैं. वन इज नोन एज बजट सेशन, सेकंड इज मॉनसून सेशन, एंड थर्ड इज विंटर सेशन. अभी विंटर सेशन खत्म हुआ, बड़ा मज़ेदार सा हुआ. बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स को एक से सस्पेंड कर दिया. ठीक है. सो दैट दे कैन नॉट एंटर इनटू द हाउस, दे कैन नॉट गो फॉर डिबेट, एंड दैट नंबर क्रॉस मोर देन 100. दैट्स ह्यूज. ठीक है. और इन सब मामलों में, इन सब परेशानियों में, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिल पास हुए. हाउएवर, important question is, who has a power to summon, that means to call, and prorogue, that means to stop the sessions of the parliament. Sessions of the parliament के लिए समन करने का पावर किसके पास है? The president of India. समझना दोस्तों, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है. प्रेसिडेंट चाहे तब उनको प्रोरोग कर सकते हैं, चाहे तो समन कर सकते हैं. What is the adjournment of the parliament? Parliament is adjourned. ठीक है. adjourn का मतलब होना कि भैया जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग को रोक देना. ठीक है. adjourn करना. कभी कभार adjournment comes with a date in mind कि भैया आज adjourn हो गया है, कल मिलेंगे, या आज adjourn हुआ है 2 दिन के बाद मिलेंगे, या आज adjourn हुआ है will be meeting after 6 months. ठीक है. बहुत बार एडजर्नमेंट हैपन्स साइने डाई. कैसा होता है? साइने डाई, विदाउट एनी काइंड ऑफ डेट. कोई डेट बताते नहीं है. ठीक है, कि भैया एडजर्न हो गया, खत्म. बहुत बार ऐसा होता है. हु प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? इन सर्टन केसेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ जॉइंट सेशन. जॉइंट सेशन का मतलब क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में मिलकर ये सिटिंग करेंगे और दोनों साथ में मिलकर डिस्कशन करेंगे. दैट इज नोन एज जॉइंट सेशन. जॉइंट सेशन में हमेशा द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वुड बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा. कौन होंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा. कौन है वो स्पीकर? अभी ओम बिरला. द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, यू कैन से, मिस्टर ओम बिरला. हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द पार्लियामेंट? देयर आर नो नंबर्स. रिमेंबर दैट. ये जो 3 नंबर मैंने आपको बताए, दैट्स ऑन अ कन्वेंशन. अदरवाइज देयर आर नो स्पेसिफिक रूल्स अबाउट दिस. ठीक है. इस बार मॉनसून सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल अगेन से इंट्रोड्यूस करे गए? टोटल 13 बिल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. कितने बिल इंट्रोड्यूस करे? 13. उनमें से कितने पास हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Out of 13, 9 bills have been passed. Which are the important ones out of it? पहला वाला, द टेलीकम्युनिकेशन बिल. आपको याद होगा हमने बात करी थी, हमने कहा था इट्स एन ओमनीबस, मतलब सब चीजों को कवर कर रहा है. विच मीन्स अवर ओटीटी इज ऑल्सो कवर्ड इन टेलीकॉम. टेलीकॉम बिल के द्वारा गवर्नमेंट कैन हैव अ पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ एनी एंटिटी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है. तो बड़ा महत्वपूर्ण बिल इन्होंने पास किया. ठीक है. सिमिलरली देयर आर फ्यू अदर बिल्स, सम अमेंडमेंट्स लाइक ऑन जीएसटी, सम अमेंडमेंट्स ऑन प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. ठीक है, वो बिल पास हुआ. देन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली, उसके ऊपर एक बिल महत्वपूर्ण पास हुआ. जो सबसे क्रूशियल
बिल जो आज हम बात करने वाले हैं एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन इज कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड देन भारतीय साक्ष्य बिल 2023। ये जो 3 बिल है दे आर न्यू क्रिमिनल लॉज, ठीक है, देयर आर द न्यू क्रिमिनल लॉज। नाउ गॉन आर द डेज वेयर वी हैव आईपीसी, सीआरपीसी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नाउ वी हैव बीएनएस, ठीक है, देन वी हैव बीएनएस एस, ठीक है, एंड देन वी हैव बीएसएस, ठीक है। सो दिस आर द काइंड ऑफ यू कैन से इंपॉर्टेंट बिल्स विच आर यू कैन से प्रोवाइडेड। क्लियर है दोस्तों, 13 बिल विंटर सेशन में पास हुए। लॉ बनना बहुत महत्वपूर्ण बात है देश के लिए, क्योंकि अगर लॉ नहीं बनेंगे, ठीक है, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। और लॉ बनना भी कैसे चाहिए, डेमोक्रेटिक वे में, सब लोग बैठ के डिस्कस करें, डिबेट हो, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे निकले, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव निकले, ताकि आपके और मेरी बातें वहाँ तक प्रेजेंट हो सके, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। Red Sea Houthi attacks are in the news because है ना in this region Houthi rebel groups are you can say taking full control. Okay, Houthi rebel groups are taking full control. Now you all know this region, ये ऊपर सऊदी अरेबिया है, ठीक है, ये पूरा अरब पेनिनसुला है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये येमेन है। This entire region is Yemen. Yemen is in a civil war. Yemen is in a civil war. Yemen का एक महत्वपूर्ण पोर्ट है that is called Aden. This is also an area called Gulf of Aden. येमेन का कैपिटल है साना, येमेन का कैपिटल है साना। और यहाँ पे ये जो आपका गल्फ ऑफ आदेन है, उस रास्ते से इफ आई मूव इन अ चोक पॉइंट कॉल्ड बब अल मंदेब, ठीक है, वहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा, देन आई विल हैव अ रेड सी, एंड इफ आई क्रॉस रेड सी फर्दर आई विल मीट सुएज कैनाल, एंड फ्रॉम सुएज कैनाल आई विल रीच टू मेडिटेरेनियन सी। क्लियर है, चलो बढ़िया, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, ठीक है, हु आर हाउदी पीपल? हाउदी आर दी यू कैन से minority, ethnic minority group which have turned militant group now, which is supported by Iran, and उनका नाम उनके लीडर बदरुद्दीन अल हाउदी से पड़ा है, ठीक है। बेसिकली अभी सिनारियो क्या हो रहा है पहले वो समझते हैं, और फिर आते हैं हाउदी का शुरुआत कैसे हुआ, क्या दिक्कतें हुई, ठीक है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा दैट हाउदी मिलिटेंट्स फ्रॉम येमेन आर अटैकिंग ऑन कॉमर्शियल शिप्स। सो यू रिमेंबर दिस इज रीजन जहाँ से बहुत सारे कॉमर्शियल शिप्स, सो प्राइमरली, ठीक है, वर्ल्ड का 30% से 30% के आजू बाजू वाला कार्गो का क्राउड, द ट्रैफिक मूव्स इन दिस, ठीक है। वैल्यू वाइज देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का 10% वैल्यू वाइज, हाँ, ठीक है, वॉल्यूम वाइज इट इज 30%, वैल्यू वाइज 10%, ठीक है, ये रास्ते से जाता है ना, ये रास्ते से जाता है। आपको ये पता होना चाहिए दैट दिस रीजन्स आर यू कैन से, है ना, हाउदी यू कैन से कंट्रोल्ड रीजन, ठीक है, हाउदी कंट्रोल्ड रीजन है ये, ठीक है। अब जो लॉयड ऑस्टिन साहब यूएस डिफेंस सेक्रेटरी है, उनका ये बोलना बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। एक बड़ी फेमस मर्स्क करके यू कैन से शिपिंग कंपनी है, एंड एक गैस जायंट है ब्रिटिश पेट्रोलियम, उन्होंने भी अपने मूवमेंट उस रास्ते से रोक दिए हैं, ठीक है, विच इज़ ह्यूज। मतलब अब उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण ऑपरेशन एस्टैब्लिश किया है जिसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। क्या नाम है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, विच इज मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय यूएसए primarily to protect this region. Remember, Yemen is located very close to this Bab al-Mandeb Strait, which leads to the Red Sea. Houthi people are controlling this region. Now, who are these Houthi people? Remember, this Houthi people, you can say, started their, you can say, revolution somewhere in 1990s in Maran Mountains in Sada province. ठीक है, ये मेजरली सुन्नी डोमिनेटेड रीजन हुआ करता था, ठीक है, सुन्नी डोमिनेटेड रीजन, उसमें से शिया डोमिनेटेड वाले लोग, और उसमें से शिया रीजन के बीच में, शिया रिलीजन मतलब शिया ग्रुप के बीच में एक छोटा सा ग्रुप है जायदी रिलीजन, ठीक है। उन्होंने इस एरिया को एक रिवाइवल करने के लिए
ये मूवमेंट चालू करी थी। रिवाइवल क्या करना था उनको? चालू करना था इमामेट मूवमेंट। क्या करना था? रिवाइवल मूवमेंट था जिसका नाम था इमामेट, विच वॉज फाउंडेड बाई हुसैन अल हाउदी एंड उसके फादर बदरुद्दीन अल हाउदी। ठीक है, उन्होंने ये रीजन में सिस्टम चालू करी थी। उनका एम था दैट वी डू नॉट वांट, यू कैन से द खिलाफत मूवमेंट, दैट इज खलीफा वाली सिस्टम नहीं चाहिए। वी डोंट वांट राजा बट वी वांट इमाम्स। इमाम्स आर कि जो कुरान को पढ़कर, ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब की बातों को सुनकर लोगों को तक पहुंचाने वाले इमाम, ठीक है, रूल करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये सिस्टम चालू करी बाई सम अराउंड 1990s। लेटर ऑन 1990s के बाद 2004 में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट चालू हुए, इंसर्जेंसी बढ़ने लगी। ठीक है, और डेथ ऑफ अल हाउदी हुआ, दैट मीन्स दिस हुसैन अल हाउदी की मौत हो गई और उसकी वजह से 6 साल का एक बड़ा सदा वॉर चालू हुआ। ये सदा वॉर ने हाउदी को बड़ा पावर दिया। हाउदी बिकेम प्योर रेबल ग्रुप, प्योर मिलिटेंट ग्रुप, और इन्होंने, ठीक है, ये जो येमेन के अंदर और सऊदी ग्रुप के खिलाफ अपनी लड़ाइयाँ चालू करी। बाय 2009 दिस इज इंसर्जेंसी स्प्रेडेड बियॉन्ड सदा एंड इट ऑल्सो वेंट टू सऊदी, एंड सऊदी ने यहाँ पे इंटरफियरेंस करना चालू कर दिया। येमेन गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में लेने की बात करी, हाउदी को वो नहीं पसंद आया, और तब से लेकर 2011 से लेकर अभी तक वहाँ पे अगेन से ये सिविल वॉर चल रही है। दिस हाउदी ग्रुप इज सपोर्टेड बाय इराक, इट इज सपोर्टेड बाय ईरान, नॉट इराक, है ना, इट इज सपोर्टेड बाय ईरान। ठीक है, विच इज सुन्नी ग्रुप, ठीक है, सॉरी, विच इज शिया ग्रुप, एंड देन देयर इज अ सुन्नी ग्रुप विच इज अपोजिंग टू हाउदी। ओके, चलिए बढ़िया। अब आ रहा है एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट, ठीक है, इन यूके एंड यूरोपियन यूनियन। दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो बहुत सारे इंडियंस फॉरेन जाते हैं उनके लिए है ना, प्राइमरली, है ना। यूके में एक बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो यूके में जो केयर गिवर्स होते हैं, दैट मीन्स द पीपल हु आर मेडिकल केयर गिवर्स लाइक नर्सेस, बहुत सारे लोग इंडिया से वहाँ जाते हैं। एन्युअली वहाँ 1.5 से 2 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट पैदा होती है। तो जनरली इंडिया से ऐसे 1.5 से 2 लाख लोग यूके जाते हैं एज अ केयर गिवर। दे गो अलोंग विथ देम, you can say dependents on them from India, they also go. So that means अगर 1.5 लाख लोग गए, उसके साथ 1.5 लाख और लोग गए यूके में, that's very common. ठीक है, अब उसकी वजह से यूके में there are a lot of problems which are coming up, and thereby यूके ने एक नया प्लान डिसाइड किया for the people who are seeking asylum in UK और people who are migrating in UK. ठीक है, उनके लिए यूके का प्लान था यूके वांडा असाइलम प्लान। द फुल नेम इज यूके वांडा माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप। इट इज एन इमिग्रेशन पॉलिसी विच वॉज प्रपोज इन 2022 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट इन्वॉल्व्स रिलोकेटिंग आइडेंटिफाइड इलीगल इमिग्रेंट्स एंड असाइलम सीकर। जो लोग भी इलीगल माइग्रेट हुए हैं या जो लोग इलीगली असाइलम सीकर है, उनको यूके में नहीं रखेंगे, उनको ले जाया जाएगा वांडा में, और वांडा में उनको रखा जाएगा एन असाइलम एंड रीसेटलमेंट। ठीक है, दिस इज व्हाट द एंटायर प्लान इज। ठीक है, पहली फ्लाइट अंडर दिस प्लान was legally approved and scheduled in mid 2022, but last minute यूरोपियन कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ और उन्होंने एक इसके खिलाफ केस ठोक दिया और यूके में ये केस पेंडिंग रहा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके गिव अ रूल ऑन दिस सेइंग दैट इट इज अनलॉफुल। ऋषि सुनक की गवर्नमेंट ने कहा कि ओके, इफ द कोर्ट हैज सेड कि इट इज अनलॉफुल, वी विल मेक इमरजेंसी लेजिस्लेशन विच विल इनेबल कंटिन्यूएशन ऑफ डिपोर्टेशन ऑफ दिस पीपल। हम इनको डिपोर्ट करेंगे ही करेंगे। रिमेंबर, इसी विचार से यूरोपियन यूनियन और उनके मेंबर स्टेट्स ने एक अग्रीमेंट लेकर आए प्राइमरली टू ब्लॉक माइग्रेशन पॉलिसी थ्रू न्यू पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड असाइलम। दोस्तों, माइग्रेशन और असाइलम के ऊपर यूरोपियन यूनियन अब धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश है, जिसकी वजह से जो लोग इलीगली वहाँ जाते हैं, जो लोग असाइलम मांगते हैं, ठीक है, उनको निकाल दिया जाएगा। अब यूरोपियन यूनियन मे नॉट बी वेरी इनवाइटिंग प्लेस। ठीक है, पहले बहुत इनवाइटिंग था, लोग बहुत जाते थे, इलीगली घुस जाते थे। अब ऐसा होगा
नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज यूरोपियन यूनियन? 1957 में बना था बाय 6 ओरिजिनल मेंबर्स, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, Italy, Luxembourg, and the Netherlands, and now it is political and economic grouping of 27 countries. It has an official currency called euro, and 19 European Union members are collectively known as Eurozone. ठीक है, so this is what European Union is coming up with migration plan, और this is dependent on UK का क्या जजमेंट आया उसके ऊपर। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, और 3 नए बिल भारत में इंट्रोड्यूस करे गए। ठीक है, इंडियन पिनल कोड 1860, लॉर्ड मैकॉले, he was a viceroy at that point in time, he brought this law called Indian Penal Code. It is now replaced with भारतीय न्याय संहिता, IPC, इंडियन पिनल कोड। उसमें कुछ चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस, सेडिशन हटा दिया, सेडिशन की जगह पे नया लॉ नया लेकर आए जिसका नाम दिया गया ट्रिजन। ठीक है, सेडिशन हटकर ट्रिजन आ गया। ठीक है, मॉब लिंचिंग के लिए नए लॉ आ गए। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी बड़े महत्वपूर्ण नए नए लॉ आ गए, दैट इज नोन एज भारतीय न्याय संहिता। देन CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, विच इज बेसिकली जब भी कोई क्राइम होता है उस क्राइम को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना, क्या प्रोसेस होगा, FIR कब दर्ज किया जाएगा। ठीक है, ये सब के लिए जो CRPC में बातें करी गई है उसकी जगह पे अब आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एंड देन कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होगा, एविडेंस किस तरीके से लेना चाहिए, ये सब बातें जो होती है इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो अब चेंज हो गया, दैट इज नोन एज भारतीय साक्ष्य बिल। सो 3 बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य बिल, ये 3 बिल आए हैं विच हैव रिप्लेस पुराने इंडियन पिनल कोड, IPC, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीन को चेंज किया गया है। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए, ग्रेट। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। दोस्तों ठीक है, अच्छे से रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, ये वीडियो को देखते रहिए, वेरी यू गेट कंप्लीट आइडिया अबाउट द इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी, ऑल द बेस्ट।